एक अच्छी बहू, एक अच्छी बीवी तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है ये बहुत ही कम लोग समझते हैं। और जो लड़कियां शादी को बहुत ही अच्छी ज़िंदगी समझती है, शादी के बाद हमारी ज़िंदगी बहुत चेंज हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सब भी ठीक होंगे। तो जी, आज मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी और मैं नमाज वगैरह से फारिग होकर, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं कुरान शरीफ पढ़ने से पहले आटा गूंद देती, इससे वो सेट हो जाता है, वरना मैं रात को ही गूंद के रख देती थी। और यहाँ पर मैंने गूंद कर आटा रख दिया था और उसके बाद मैंने दूध निकाला चाय बनाने के लिए, तो यहाँ पर दूध की मलाई मैं उतार दूँगी। अच्छा, जो मेरी तरह घर की मलाई से घी बनाती हैं, तो उन्हें पता ही होगा कि दूध को ठंडा होने के लिए फ्रिज में 1 दिन पहले रात को रख देना चाहिए, जिससे कि हमारी मोटी मलाई उतरे। तो आज मैं आपके साथ पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी कि हम जो होम मेकर्स होते हैं, हम खाली नहीं बैठे रहते, कुछ ना कुछ हमारे काम सबको छुट्टी मिल सकती है, लेकिन जो हम हाउसवाइफ होती हैं, होम मेकर्स होते हैं, हमारी कोई छुट्टी नहीं होती। हमें रोकर भी काम करना है, हँस कर भी काम करना है। तो इससे तो अच्छा है आप अपने ये काम जो है हँस कर बिताया करें। और मेरी हर वीडियो में आपको सुनने को मिलता है कि आप अपना जितना ताल्लुक़ अल्लाह ताला से जोड़ लेंगी, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब हम अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जोड़ लेते हैं तो हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने नाश्ते में बना लिया था, तो आज यहाँ पर हस्बैंड के और बच्चों की फरमाइश थी कि बिल्कुल सिंपल ब्रेड देसी घी में फ्राई करके खाने हैं, तो मैंने हल्का सा घी लगा कर इन्हें सेक दिया था। अच्छा, हमारे यहाँ टोस्टर नहीं है तो मैं तवे पे ही सेकती हूँ। और ये जो एहसास कमतरी वाली बात है, ये मैं कहूँगी, ये हम अगर होम मेकर्स में एहसास कमतरी की बात आ जाती है तो यकीन जानिए हमारे घर का सुकून बर्बाद हो जाता है। तो मैं सभी से, आपसे, अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि अपने दिल से एहसास कमतरी निकाल दीजिए, जो आपके पास है उसमें खुश रहिए। और ये सोचिए कि ये जो चीज़ें आपको मैसर हैं, ये वाली चीज़ें तो किसी किसी को मैसर भी नहीं होती। तो आप जितना शुक्रिया अदा अल्लाह ताला करे उतना अच्छा है। और हमेशा अपने से नीचे वालों को देखें, फिर एहसास कमतरी आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो फिर यहाँ पर मैंने ऑमलेट भी बना लिया था। ऑमलेट जब मैं बनाती हूँ तो सिर्फ़ मैं इसमें नमक और मिर्च डाल के इसे फेंट लेती हूँ और बस इसे ऑमलेट को बना लेती हूँ। अब या तो आप इस सिंपल ब्रेड जिसे खाने थे वो खा लेगा, और जिसे ऑमलेट के साथ खाना होगा, अंडा ब्रेड खाना होगा, वो अंडा अच्छा ब्रेड रूटीन के साथ साथ मैं आपके साथ टॉपिक भी डिस्कस कर लूँ, तो आज हम बात करेंगे कि ससुराल में अच्छी बहू कैसे बना जाए और अच्छी बीवी। देखिए, हम चाहे कितना अच्छा बन जाए, ये तो बिल्कुल सही है कि हम चाहे ससुराल में कितना अच्छा बन जाए, कितने अच्छे तरीके से काम कर लें, हम अच्छे नहीं होंगे। ससुराल जो है, ससुराल इस चीज़ का नाम है कि आप बस मुँह बंद करके जियो, और जिस दिन आपने मुँह खोल लिया, वो सारी सच्चाई जो आपकी होती है, जो सारी अच्छाई होती है, वो आपके मुँह पर मार दी जाती है। आप सबसे ज़्यादा जाहिल हो जाती हैं, आप सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी बदतमीज़ हो जाती हैं, बिगड़ी हुई माँ की बेटी हो जाती हैं। अच्छा, मैं ये समझ नहीं आता कि जब हम ससुराल में कोई भी गलती करते हैं, तो सारा जो है वो हमारी माँ को ब्लेम कर दिया जाता है, हमारी माँओं को ब्लेम कर दिया जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने परसों नहीं, सॉरी, कल चिकन बनाया था, तो यहाँ पर इसका मसाला बच गया था, तो मैंने इसमें चिकन के मसाले में चावल तो नहीं बनाए, सबको खांसी हो रही थी, तो मैंने सोचा इसमें लौकी डाल लेती हूँ, जिसे हम घिया भी दे कहते हैं, और इसे डालकर इसका जायका भी हो गया था, और जो मेरा मसाला था वो वेस्ट भी नहीं गया था। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो सिर्फ हम हाउसवाइफ होती हैं। अपने घर को बेहतर अगर तरीके से चलाना है, आप चाहती हैं कि आप अपने घर को अच्छी तरह लेकर चलें, तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, हमारी चीज़ें बच जाती हैं, तो इनको वेस्ट ना करने के बजाय इन्हें रीयूज़ कर लिया करें। इससे आपका खाना भी फ्रेश होगा। और ज़रूर कोशिश किया करें कि आप खाना, अगर आप बचत करना चाहती हैं, तो आप खाना 2 टाइम ज़रूर चलाएँ। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह में खाना बना लेती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि हस्बैंड को लंच देना होता है और बच्चों को भी देना होता है। और मैंने शुरू से ही बच्चों को ये आदत डाली है, जो मैं उन्हें दे देती हूँ वो माशाल्लाह से खा लेते हैं। तो आपके भी अगर बच्चे हैं, तो आप भी अपने बच्चों को ये आदत डालिए कि उन्हें चूज़ी मत बनाइए। घर में जो चीज़ें बनती हैं उन सबको खिलाने की कोशिश करिए। और ये जो घर की चीज़ें होती हैं तो रीयूज़ करके बहुत ही अच्छा सालन भी बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने लौकी धो कर डाल ली थी, और जो चिकन का मसाला था वो इसमें डाल दिया था, और इसमें नमक, मिर्च, थोड़ा धनिया और हल्दी
एक टमाटर काट कर, हरा धनिया डालकर और थोड़ा-सा तेल डालकर ये सब डाल दिया था और थोड़ा पानी डालकर इसमें मैंने 2 सीटी लगा ली थी और फिर बाद में भून लिया था। यकीन जानिए इतना मज़े का बना था कि सभी को बहुत पसंद आया था, बच्चों को और हस्बैंड को। जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं और हमारे हस्बैंड को या बच्चों को अच्छी लग जाती है तो समझिए हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो जाती। चीज़ें होती हैं, जो छोटी-छोटी बातें होती हैं, हम होम मेकर्स ही इन्हें अपने तरीके से चला सकती है, वरना मर्दों का क्या है, वो तो पैसा लेके नया खाना लेके आ जाएँगे, लेकिन एक औरत के हाथ में होता है बचत करना। आपके ऊपर है कि आप कितनी बचत कर सकती हैं अपने तो घरों में। यहाँ जी हम बात कर रहे थे कि अच्छी बीवी और अच्छी बहू कैसे बने, तो देखिए इसके लिए बहुत सी कुर्बानी देनी पड़ेंगी और सबसे पहली बात है कि जब आप ससुराल में जाती हैं तो ये भूल जाइए कि आप मायके वाली ज़िंदगी वहाँ गुज़ारेंगी, क्योंकि हमारे ससुराल और मायके में बहुत फ़र्क होता है। मायका हमारी माँ का घर होता है और ससुराल, ससुराल का तो नाम पता ही है आपको। किस्मत से अगर अच्छी ससुराल मिल जाती है तो ज़िंदगी बदल जाती है, लेकिन अगर ताने तिश्नों वाली ससुराल मिल जाती है तो हमारी ज़िंदगी को आजीवन बहुत मुश्किल हालात में बन जाती है और यहीं पर हमें सब्र तहम्मुल से काम लेना है। देखिए आपको ससुराल में एकदम से ये नहीं मिल जाएगा कि अच्छी बहू का रिकॉर्ड मिल जाएगा, अच्छी बहू का आपके जो है टैग लग जाएगा या अच्छी बीवी का, उसके लिए बहुत सी कुर्बानी देनी पड़ती है। उसके लिए आपको सबसे पहली कुर्बानी क्या है कि सुबह सवेरे जल्दी जागना होगा। जी हाँ, मैंने कल अपनी वीडियो में बताया था और आज भी बता रही हूँ कि अगर आप चाहती हो कि आपके ससुराल में आपकी इज़्ज़त हो, आप चाहते हैं कि आपके हस्बैंड आपसे प्यार करें। देखिए हस्बैंड जो होते हैं मुँह से तो कुछ नहीं कहते, लेकिन वो हमारी छोटी-छोटी बातों को नोटिस करते हैं और जहाँ हमारी छोटी-छोटी बातें उन्हें बुरी लगी तो हम उनके दिल से उतर जाते हैं। तो सबसे पहली कुर्बानी जो है आपको अपनी नींद की देनी होगी। जी हाँ, अच्छी बहू ही वो कहलाती है जो सुबह सवेरे उठें, नमाज़ पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, अपने बड़ों को सुबह-सुबह सलाम करें। देखिए सलाम करने से कुछ नहीं होता, बस आप एक बार सलाम करें तो कितनी सारी नेकियाँ मिल जाती हैं आपको भी और जो लेता है उसको भी। तो आप अपनी रूटीन में ये शामिल कर लें कि सलाम करें और ये मत सोचें कि हमें इसका सिला दुनिया वाले देंगे। देखिए दुनिया वाले हमें इसका सिला बिल्कुल भी नहीं देंगे, जो सिला देंगे हमें अल्लाह ताला देंगे और अल्लाह ताला से अपने हम अच्छी उम्मीद रखें। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव अगर आपकी सोच होगी तो आपके सारे काम अच्छे होंगे और अपना सारा तवक्कल सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात पर रखें। ये ना हो कि आप सारा जो दारोमदार है वो अपने हस्बैंड से ही समझ लें। मेरे हस्बैंड है, मेरी शादी हो गई तो बस मेरी ज़िंदगी बहुत खुशियों से भरने वाली। मेरी बहन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। शादी के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाता है और वो कहते हैं कि जो शादी का लड्डू खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो उसके लिए आपको सुबह सवेरे उठना पड़ेगा, नमाज़ रोज़ा पढ़ करना पड़ेगा और सलाम करना पड़ेगा अपने बुज़ुर्गों को। बाद अब जो सेकंड हैबिट है, आप चाहते हैं कि आपके शौहर भी आपकी इज़्ज़त करें, आपसे मोहब्बत करें और आपके जो बुज़ुर्ग हैं, ससुराल वाले हैं, वो भी आपसे मोहब्बत करें। तो आज आप अभी से ही रूटीन बना लें कि सबसे पहले आपको खाना या तो बच्चों को देना है, अगर बच्चे घर में नहीं हैं तो घर के बुज़ुर्गों को देना है। और एक और बात, अगर आपको खुश रहना है तो अपने हस्बैंड से उनके माँ-बाप की बुराई ना करें, उनकी नंदों की उनकी बहनों की बुराई ना करें। हस्बैंड वैसे तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनके दिल में घर कर जाएगा कि ये तो मेरे घरवालों को पसंद ही नहीं करती। और दूसरी बात, अगर आप चाहती हैं कि आपके सास-ससुर आपसे मोहब्बत करें तो आप अपने शौहर की बुराई उनके सामने मत करें, सब अच्छा ही करें। तो यकीन जानिए इन टिप्स को फ़ॉलो करके आप बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। अब जो दूसरी बात आ जाती है वो है कि जब भी आपके हस्बैंड आप घर हों तो अपना मोबाइल एक साइड में रख दें। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं, बीवियाँ ऐसी होती हैं कि हस्बैंड आते हैं तो वो अपने घर में बातों में लगी हुई है, फ़ोन में, कभी किसी चीज़ में घुस रही है। यकीन जानिए इस बात पे कि शौहर के आने पर अपने माँ-बाप से लगे रहना, माँ से बात करना, यकीन जानिए एक हमारे करीबी रिश्ता पता नहीं रहेगा या नहीं। इसी बात पे दोनों मियाँ-बीवी में लड़ाई हो गई थी। और घर वालों को भी देखना चाहिए कि हस्बैंड के होने का एक टाइम होता है और लड़की को भी देखना चाहिए कि जब हस्बैंड सुबह से लेकर शाम तक हमारे चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो शाम में आते हैं तो वो अपनी बीवी का पूरा जो कहूँगी मैं पूरा ध्यान अपनी तरफ चाहते हैं और आप ऐसी कोई बात ही ना करें कि जिससे आपके दोनों के बीच में झगड़ा हो। और यकीन जानिए जब आप दोनों में झगड़ा होता है तो जो रिलेटिव्स होते हैं, बाकी घर वाले होते हैं, वो हम और मियाँ बीवी की लड़ाई का मज़ा लेते हैं। बस उन्हें वो इस सुनगुन में रहते हैं कि इन दोनों मियाँ बीवी में क्या
बात हुई और किस बात पे ये लड़ रहे हैं, तो बस और पूरे ख़ानदान में उस बात को फैला दिया जाता है। तो देखिए, आदमी में इतनी समझ नहीं होती, लेकिन औरत अगर चाहे तो अपनी समझदारी से बहुत कुछ चेंज कर सकती है। तो आप ये वाली गलती बिल्कुल भी मत करें। आप करें, अपने घरवालों से बात करें, लेकिन एक टाइम मुकर्रर कर लें कि जब आपके हस्बैंड ना हो, और अगर आपके हस्बैंड को पसंद ही नहीं है आप उनसे बात करें उनके सामने, तो आप ये वाली बात बिल्कुल ना करें। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम जो लड़कियां होती हैं शादी के बाद फ़ौरन ही सबके सामने खुल जाती है, खुली किताब बन जाती है, और अपने हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे हस्बैंड हमें क्या कहते हैं, बस अपनी नंदों से, जेठ जिठानी से, सॉरी जेठ जिठानी से नहीं, जेठानी देवरानी से बता दिया, अपनी सास को बता दिया। तो ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। बात बताने की हो तो बताइए, अदरवाइज जब आपके हस्बैंड ने मना कर दिया कि ये वाली बातें किसी को ना बताना, तो किसी को भी मत बताइए। आप सबसे पहले तो अपने हस्बैंड के लिए, अपने लिए एक जो होता है, आपकी जो ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके हस्बैंड होने चाहिए, उन्हें आपके ध्यान की ज़रूरत है। जब भी आपके हस्बैंड आए, अपने आप को तरोताज़ा रखिए। ये ना हो कि आपके अंदर लहसुन की और जी अदरक की, प्याज की अजीब-सी पसीने की स्मेल आ रही है। आप हस्बैंड के आने से पहले-पहले अपना काम निपटा लें, अपने बच्चों को भी अच्छे से रेडी कर दें और आप अच्छे से तैयार हो जाएँ। और चेहरे पर एक अच्छी-सी मुस्कान लेके अपने शौहर का इस्तकबाल करिए, हस्बैंड का इस्तकबाल करिए। यकीन जानिए, जब भी आप ऐसी हरकतें करेंगी, तो जिस दिन आप ये इस तरीके का तैयार नहीं होंगी, अच्छी तरीके से वेलकम नहीं करेंगी, तो आपके हस्बैंड को खुद फ़ील होगा और वो खुद आपसे कहेंगे कि क्या बात है। यकीन जानिए, ये वाली बातें आपको अपने ऊपर फ़ॉलो ज़रूर करनी है। और अगर आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड आपके ऊपर ट्रस्ट करें, तो कभी भी कभी भी उनके यकीन को मत तोड़ें। या जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको बताती हूँ कि आपके हस्बैंड ने आपको कुछ पैसे रखने के लिए दिए हैं। अब देखिए, वो डेली आपको पैसे नहीं देंगे रखने के लिए, वो आपको सिर्फ़ चेक करने के लिए एक बार देंगे। अगर आप उनके उस ट्रस्ट पे सही उतरती है और वो आपको पैसे दें और आप उन्हें वापस फिर जब ज़रूरत पड़ने पर वापस दे दें, तो यकीन जानिए उनका यकीन आपके ऊपर हो जाता है। लेकिन जब आप उनके ट्रस्ट को तोड़ देती हैं कि मैंने ये वाले पैसे ख़त्म कर दिए या नहीं, तो ये भी उन्हें हस्बैंड को बहुत बुरी लगती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है कि जो हमारी जेठानी और देवरानी का रिश्ता होता है, ये बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी, एक जेलेसी वाला रिश्ता होता है। हर कोई भी जेठानी और देवरानी ये नहीं चाहेगी कि हमारी ये जो आने वाली बहू है ये सबके दिलों पर राज करे। वो आपसे आपके दिल की बात ले लेंगी और फिर उसी बात को वो बढ़ा चढ़ा कर आपकी सासू माँ को बता देंगी। और सासू माँ पता है क्या है, घर के एक ऐसी मेंबर होती है जिसके हाथ में सबकी बागडोर होती है, और आपके हस्बैंड की बागडोर भी उसी के हाथ में है। तो जब आप अपनी सारी बातें जेठानी देवरानी को बता देंगी, आप किसके खिलाफ क्या बोल रही हैं, नंदों के खिलाफ बोल रही हैं, सास के खिलाफ बोल रही हैं, यकीन जानिए मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये वाली बातें आपको बता रही हूँ। सब लोग अच्छे नहीं होते जैसा हम सोचते हैं, और हम बुद्धू ये सोचते हैं कि सब हमारी तरह होते हैं, सब पर यकीन कर लेते हैं। मैं स्टार्टिंग में, जब मेरी शादी हुई थी, मैंने स्टार्टिंग में, यकीन जाने, मैंने इतनी बेवकूफ़ियाँ की है, इतनी बेवकूफ़ियाँ की है कि मेरा रिश्ता बहुत ही ज़्यादा नाज़ुक बन चुका था। और वो तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, पता नहीं किसकी दुआओं का असर हुआ है कि मेरा रिश्ता बच गया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप के ऊपर ऐसा रिश्ता बिल्कुल भी ना आए। देखिए, जेठानी और देवरानी से मिलें, ठीक है, बस एक हद तक मिलें। ये ना हो कि उन्हें अपने अंदर तक की सारी बात बता दें, आपके हस्बैंड आपके लिए क्या लेकर आए हैं, क्या बातें हो रही हैं और क्या नहीं। अपनी नंदों के खिलाफ उगलना शुरू कर दें, सास के खिलाफ, अपने, और स्पेशली अपने ससुराल वालों के खिलाफ तो बिल्कुल भी उनके सामने मत बताइएगा। आपके सामने सामने तो वो मीठी मीठी बातें करेंगी और पीठ पीछे आपके बारे में इतना जहर उगलेंगी कि आप खुद हैरत में रह जाएंगी कि ये वाली बातें तो मैंने बिल्कुल भी नहीं की है। और अगर आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड भी इज़्ज़त करें और ससुराल में भी इज़्ज़त करें, तो अपनी नंदों को जितना हो सके एहतराम दीजिए, क्योंकि वो उस घर की, देखिए, जो नंदें होती है वो उस घर की बेटियां हैं। आपके आने से पहले वो उनका घर है, बहनों का घर है। तो कभी भी ये पाबंदी ना लगाएं कि आपकी नंदे घर ना आए या नहीं आए। ये वाली पाबंदी कभी भी मत लगाएं, क्योंकि वो जो नंदे होती है, जैसे आपके भाइयों का घर है, आपके माँ बाप का घर है, ऐसे ही उनका भी घर है। और यकीन जानिए, जब बेटियों को, नंदों को दिया जाता है, तो
अपने आप ही तरक्की होने लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके हस्बैंड तरक्की करें तो अपनी नंदों को देने से कभी मत रोकें। आपके हस्बैंड जैसी उनकी हेल्प करना चाहते हैं या क्या दे रहे हैं, कभी भी उनके ऊपर नज़र मत रखें और हो सके तो खुद भी दें। ये छोटी-छोटी बातें होती हैं, कहने को तो ये बहुत छोटी-छोटी बातें होती हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर देती है। अब उन अब अगर आप चाहती हैं कि हमारी ज़िंदगी खुशहाल रहे, तो आप अपनी जो सास है उन जब भी मार्केट जाएँ तो उनके लिए कुछ ना कुछ ले जाएँ, चाहे आप उनके लिए छोटी-सी चीज़ लाएँ, चाहे तो आप ₹10 की चीज़ लेके आ जाएँ या फिर कोई सूट लेके आ जाएँ, कुछ भी। जब भी आप अपने हस्बैंड के साथ जाएँ या अकेले जाएँ, कुछ भी लेने जाएँ तो आप अपनी सास के लिए कुछ अच्छी-सी चीज़ लेकर आ जाएँ। ये कहने को तो इसमें पैसे बहुत कम खर्च होते हैं, लेकिन ये जो होती हैं माएँ होती हैं, इनके दिल पर ये बात लगती है और जब आप ऐसी बातें करेंगी तो यकीन जानिए वो आपके हस्बैंड से भी आपकी तारीफ़ करेंगी। और अपने हस्बैंड के कान बिल्कुल भी उनकी माँ, बहनों के खिलाफ मत भरिए और अपनी सास के कान जो है अपने हस्बैंड के खिलाफ मत भरिए या देवरानी, जेठानी कोई भी है उनके खिलाफ मत भरिए, क्योंकि सास सास होती है। आप जितना अच्छा उनके साथ कर लेंगी, लेकिन जहाँ आपने उनकी मर्ज़ी से बात की, उनकी मर्ज़ी के खिलाफ बात की, वो आपको सबसे बड़ा बहुत बुरा भला कह देंगी। और एक बहुत बात बहुत याद रखिए, अगर आप अपनी खुशियाँ अ, बटोरना चाहती हैं तो ससुराल में जो हो रहा है होने दीजिए। बेफ़ालतू में किसी के ऊपर तनकीद मत करिए, टाँग मत अड़ाइए। आपसे अगर राय ली जाए तो दीजिए और अगर आपको नहीं पूछा गया तो बस एक साइड में हो जाइए। ये वाली बातें होती हैं जो फ़ॉलो करने की ज़रूरत होती है। यकीन जानिए ये वाली बातें मैं आपको और बातें बताती, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने आपके साथ बातें शेयर की हैं। तो आपको बहुत-बहुत ज़्यादा इसमें आसानी होगी। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।